चाचा जी, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। मुबारक हो, मुबारक हो। कब किया ये फैसला? अभी अभी। अच्छा किया। अब अंदर चलकर अपने ससुर और देवरों से मिलो। क्या मतलब? हाँ, वो कहते हैं हम सूरज के बाप और भाई हैं। मेरे बाप और भाई? हाँ हाँ, अंदर आओ, उनसे मिल लो। आओ। शेरा। हाँ? अरे ऐसे क्या देख रहा है? इतना बड़ा हो गया है कि अपने गरीब बाप और भाइयों को भी नहीं पहचानता। कौन हो तुम लोग? पता नहीं कहां से चले आते ये लोग। अरे इससे पहले तो इनकी शक्लें तक नहीं देखी थी। 420 कहेंगे। बापू, मैंने कहा था ना तुमसे, शेरा का खून सफेद हो गया है। इससे मिलने के लिए तड़प रहे थे ना तुम। अब तसल्ली हो गई? चलो बापू, आज से हमारे लिए ये मर गया। नहीं बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये अपना शेरा नहीं है। बापू चुप रहे। माफ करना, हमारी आंखों को धोखा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी सूरत बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, लेकिन तुम मेरे शेरा नहीं हो और हो भी नहीं सकते। मेरा बेटा तो मुझे देखते ही बापू कह के मेरे सीने से लग जाता। माफ करना, हम जाते हैं। चलो भेरू। बात कुछ समझ में नहीं आई। देखने में तो बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग थे। क्या बात करते हैं चाचा जी? ऐसे ठगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम भी कहते चलिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होता बापू, तो शेरा की टांग तोड़ देता। मैं तुम्हारी जगह होता तो शेरा को माफ कर। बापू, अगर मैं या भीमा तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते, तो क्या तुम हमें माफ कर देते? नहीं बेटे, तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोगों ने पैसा नहीं देखा और शेरा ने देखा है। बापू, क्या पैसा देखने के बाद आदमी जानवर बन जाता है? हर आदमी नहीं बन जाता बेटे, लेकिन जो पैसे को सब कुछ मान लेता है वो। बापू, मुझे माफ कर दे बापू। मैं संध्या से प्यार करता हूँ। मैंने उसे झूठ कहा कि मैं अमीर का बेटा हूँ। अगर उसे असलियत मालूम हो जाती तो मुझसे नफरत करती बापू। मुझे इसी बात का दुख है शेरा कि मैंने तुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। सत्य भगवान होता है, झूठ शैतान, और झूठ कभी नहीं फलता। प्यार भी सत्य होता है भगवान की तरह। तुम उस लड़की को सब कुछ सच सच बता दो। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करती है तो तुझे अपना लेगी, नहीं तो हम तेरी राह देख रहे हैं। बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। क्या हुआ? वो लोग चले गए? नहीं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? आज तक मैं तुमको धोखा देता रहा। मेरा वर्मा से आना, सेठ किशोरीलाल का भतीजा होना, ये सब झूठ है। अभी अभी जो लोग आए थे वही मेरे अपने हैं। बापू चाहते थे मैं ईमानदारी की जिंदगी बसर करूं, लेकिन मैं बुरा था। मैंने तुम्हारी दौलत की खातिर तुमसे प्यार का नाटक किया, और अब मैं तुमको दिल से चाहने लगा हूं। तुम्हें दिल की बात बता दी, मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब मैं तुम्हारा फैसला रहना चाहता हूँ। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती।
क्या हुआ? ठुकरा दिया उसने? हाँ बाबू, तुमने ठीक ही कहा था, झूठ कभी नहीं फलता। बेटे, सुबह का भूला शाम को लौटे, उसे भूला नहीं कहते। चल, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। चल बैठ जा। चला गया? कहाँ वापस चला गया? इट्स ए केस ऑफ चीटिंग। जाने, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि शेरा एक न एक दिन हमें जरूर धोखा देगा। वकील साहब, वो धोखा तो हमें तब देता जब संध्या से शादी करके हमारा हिस्सा देने से इनकार कर देता। वो तो सब कुछ यहाँ छोड़ के चला गया है। चला गया, लेकिन जाएगा कहाँ? हमने उसके लिए इतना रुपया जाया किया, अपना वक्त बर्बाद किया है। उसे संध्या से शादी करके हमें 5 लाख रुपया देना ही होगा। भूल जाओ उन 5 लाख रुपए उस शेरा को, वो हमारे पास से बहुत दूर जा चुका है। वकील साहब, हमने उसे खतरनाक मुजरिम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उसके दिल के अंदर भलाई और सच्चाई की छोटी सी चिंगारी जल रही थी जिसे हम नहीं बुझा सके, और वही चिंगारी बढ़ते बढ़ते आग बन जाएगी वकील साहब, और जिसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं। लेकिन मुझ में हिम्मत है। मैं आग से आग बुझाना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जाऊंगा, या उसे वापस लाऊंगा, या उसकी जान ले लूंगा। नहीं, तुम उसके पीछे नहीं जाओगे वकील। जाने, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, नौकर नहीं। संध्या हमेशा के लिए जा रही है। क्या? मैंने उसे स्टेशन पे देखा। तो बेवकूफ, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पेड्रो, मेरे आने तक वकील साहब यहां से जाने न पाए। पेड्रो, सामने से हट जाओ और मुझे जाने दो। मालिक के वापस आने तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे मालिक तेरे बुज़दिल बन जाऊं, तो ठीक है, मैं नहीं जाता। हाँ। पेड्रो, पेड्रो, चाहे तू जानी साहब को जाकर खबर कर दे। लो संभाल के रखो, इसमें मेरी कांच की चूड़ियां हैं। अरे किसने तुम्हें कहा था इतना सामान लेकर आओ? तुम्हें समझ में आता है चोरी मत होती है? चुप रहो जी। हाँ। पहले वो पोटली उठाकर इधर रखो। इसमें क्या है? इसमें मोतीचूर, लड्डू, दालमोट, गाजर हलवा, सारी खाने की चीजें इसी में तो है। हाँ, हाँ। आंखों से तो कोई दूर हो सकता है, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो सकता। तुम कहीं भी जाओगे चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। जिससे तुमने प्यार किया था उसी का दिल तोड़ दिया। मैं शेरा की बात कर रहा हूँ। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। आप हैं कौन? मैं बहुत बुरा, बहुत बदमाश आदमी हूँ। तुम्हें फंसाकर तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए शेरा को मैंने तुम्हारे पास भेजा था। मैंने उसे अपनी तरह बुरा आदमी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मेरा नौकर था, मेरे इशारे पर चलता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि वो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता था। ये झूठ है, उसने मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ हो। तुम उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, तुम उसके कब्जे में आ चुकी थी। अगर वो चाहता तुमसे शादी करने के बाद में अपनी असलियत बताता, फिर तुम क्या करती? वो तुमको और तुम्हारी दौलत को ठुकरा कर गांव वापस चला गया। वहां शायद उस बेचारे को 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना होती होगी, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसने तुम्हारी तरह प्यार को बदनाम नहीं किया। ट्रेनें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन शेरा जैसा चाहने वाला जिंदगी में दोबारा नहीं आता। ठीक है, जाओ, जितनी दूर हो सके शेरा से चली जाओ। हाँ? अपना क्या होगा? अरे चुप रहो, रोती क्यों हो? बेचारी सारा सामान तो छोड़ गई। लड्डू संभाल के रखो। चलो चलो। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत सही वक्त पर आ गए। लीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म आज खुद लिखवाऊंगा।
मैंने एक नेक इंसान को खराब करना चाहा, उसके जमीर का खून करना चाहा, जो मैं न कर सका। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ समझ में नहीं आता। मेरे चले जाने के बाद तो जॉनी को मेरी जान का दुश्मन होना चाहिए, क्योंकि उस जैसा खतरनाक और कमीना ऐसा मत कहो। जॉनी मेरे लिए एक फरिश्ता है। उसी की वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम्हें पाकर मैं खो चुकी थी और आज उसी की वजह से तुम्हें फिर पा लिया। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। इसका मतलब एक पैसे वाली लड़की एक गरीब लड़के से शादी करेगी? करनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्योंकि जॉनी ने कहा था। क्या कहा था जॉनी ने? यही कि शेरा जैसे चाहने वाला जिंदगी में दोबारा नहीं आता। जॉनी ने शायद ठीक ही कहा।